ये मुझे ही चोट लगा, चाकू लगा, लाठी लगा, पैर टूटा, हाथ टूटा, मेरे ही ऊपर मुकदमा दर्ज हो गया। तो सर हम कैसे माने कि मुझे इंसाफ मिलेगा? अगर आप भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, अगर आप अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, अगर आप अपराध के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, तो आपके साथ भी यही हो सकता है। आपके हाथ पैर तोड़ दिए जाएंगे, आपको चाकू मार दिया जाएगा, आपको जान से मारने की कोशिश किया जाएगा। यही हमारे देश में हो रहा है। और उसके बाद साहब जब आप थाने में जाएंगे तो उल्टा आपके ऊपर भी मुकदमा लिखा जाएगा। नमस्कार, मैं अभी नौपेड़वा जौनपुर के ज़िले के नौपेड़वा में हूँ और गांव का नाम है मोहम्मदपुर और भाई साहब का नाम है मोहम्मद गुलाम। ये चले थे भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाने और देख रहे हैं इनकी हालत क्या बना दी गई है। ये देखिए, जिंदा रहते इनकी मम्मी बना दिया गया है। दोनों पैर में प्लास्टर चढ़ा दिया गया है। हाथ में देखिए, हाथ भी तोड़ दिया गया है, चाकू से वार किया गया है। यहाँ पर चाकू से वार किया गया, यहाँ से चाकू वार किया गया है। पूरा हाथ पैर सूजा हुआ है इनका, चल फिर नहीं पा रहे हैं। ये साहब भ्रष्टाचार के खिलाफ ये लड़ाई लड़ने चले थे, जान बच गई, नहीं तो अब तक अल्लाह को प्यारे हो गए होते मोहम्मद गुलाम साहब। आप लोग भी अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़े हो रहे हैं तो संभल के रहिएगा, क्योंकि हमारे देश में भ्रष्टाचार चरम पर है, भ्रष्टाचारी चरम पर हैं। ये आपके साथ कुछ भी कर सकते हैं और करवा सकते हैं। अब इनके साथ ये सब किसने किया है, क्यों किया है, सारी कुछ जानकारी मैं आपको मोहम्मद गुलाम से ही सुनाऊंगा। इनके साथ ऐसा क्यों किया गया है, ये सब किसने किया है। क्या नाम है सर आपका? मेरा सर मोहम्मद गुलाम नाम है। थोड़ा आवाज़ तेज़ करके बोलिए, इधर से नॉइज़ बहुत ज़्यादा आएगी, गाड़ियाँ चल रही हैं। मेरा नाम मोहम्मद गुलाम है। मैं ग्राम सभा मोहम्मदपुर विकासखंड थाना बक्सा का रहने वाला हूँ, जनपद जौनपुर का। सर ग्राम प्रधान का ITR से हमने कागज़ निकाला था। ये हमारे यहाँ ग्राम प्रधान है मोहम्मद गुफरान, मोहम्मदपुर का प्रधान है। इसका हमने ITR निकाला था। इसकी जांच मैं करवाऊंगा, क्योंकि इसने गमन बहुत ज़्यादा किया है। ये एक इंटरलॉकिंग एक बार हुआ है, जिसका पैसा 3 बार 4 बार निकाला गया है। अच्छा। तो सर मैं उसी गांव का रहने वाला हूं। मैं भी चुनाव लड़ा हूं इसके सामने, 2 बार हारा हूं, ये 2 बार जीता है प्रधान। तो 10 साल कार्यकाल हमने इसका निकाला कि मैं इसकी जांच करवाऊंगा। तो सर अभी हम सोमवार चला गया पीछे, तो मैं जांच का उसमें ये हुआ कि DM साहब को हम लोग दरखास्त देंगे। अपना चेक कर रहे थे कौन रोड कहाँ बना है, कितना पैसा निकला है, क्या है, कैसे है। तो एक बार ये प्रधान हमको मिला अकेले में कि अगर जांच करवाओगे तो फिर बहुत बुरा होगा। तो हम उससे यही बोले सर कि जो करना है कर लेना। तो वहाँ से बात ख़त्म हो गई। वो हमको 3-4 दिन 5 दिन कुछ बोला नहीं प्रधान, बोला नहीं। फिर 30 तारीख को शाम को मैं सर मार्केट गया था घर का सामान लेने के लिए। रात शाम को वही 8:30 बज रहा था। मैं मार्केट से आ रहा था तो ये प्रधान और इसका साथी एक शमसी है, और इसका भतीजा था राशिद, इसका लड़का था माबिया, इसका भाई हमजा और एक समीर था। ये लोग इस मेरे आगे पीछे लगे थे, मगर मैं समझ नहीं पाया। जब सर 8:30 बजे मैं वापस हुआ, राजा होटल तिराहे पे ब्रेकर है, तो सर ये लोग मेरे आगे पीछे लगे, मगर होगा कोई। मेरे बगल में राशिद गाड़ी लगाया ले आके। ये राशिद कौन है? ये गुफरान प्रधान का भतीजा है। अच्छा। पीछे से लाइट बुता के मेरे बगल में गाड़ी लगा दी ब्रेकर, जहाँ हम गाड़ी धीम करते हैं। जहाँ मेरी गाड़ी तेज़ था वहाँ वो लोग नहीं आ रही, बगल पीछे आए। ब्रेकर पे जब गाड़ी धीम की है तो राशिद वहाँ मेरे आगे गाड़ी जल्दी से लगा के कूद गया। 2 लोग थे, वो तो चला रहा था एक लड़का, और राशिद पीछे बैठे कूद के, गुलाम तुम बचोगे नहीं, सीधा ऐसे हमको धक्का मारा। मैं सर ऐसे ही गिरा दाहिने साइड। ये आपको जिंदा मम्मी किसने बनाया, ये हमें बताइए। तो ये सर हमको यही प्रधान के परिवार के लोग ने, राशिद, गुफरान प्रधान, शमसी और माबिया, हमजा और समीर, ये 6 लोग वहाँ थे मौके पे। अच्छा। यही लोग सर मुझे पहले तो लाठी डंडे से मारे। अच्छा। उसके बाद ऐसे मुझे पीटते रहे। मैं अपना ये देखे ना, यहाँ चाकू नहीं लगा है। अच्छा। ये तो सारा ऐसे बचा रहे थे। अच्छा, ये टूट गया केवल, ये फट गया पूरा, मेरा अंगूठा पूरा फट गया है। चाकू तो लगा। जब हम एक बार उठे ना, वो लोग मारते रहे हमको। एक बार जब हम उठे, भागने की कोशिश किए, तो वो बोला राशिद, वो दूसरे लड़के से चाकू मार, चाकू। तो सर मैं ऐसे ही गिरा था, उठा तो मारा, ऐसे फिर गिर गया। तो उसके बाद मैं ऐसे जब चाकू चलाया ना, ये पैर अपना दाहिना पैर मैं इसे ऊपर उठा लिया।
तो पहली चाकू मेरे यहाँ लगी है सर, इस साइड अच्छा। चाकू लगा, दूसरा चाकू मुझे यहाँ लगा, यहाँ इस कलाई मोड़ पे, यहाँ लगा। उसके बाद इसी तरीके से ये देखें, यहाँ भी चाकू लगी, खींचने में अच्छा। यहाँ भी चाकू लगा। तो मैं सर चिल्लाता भी रहा वहाँ, ये पैर और ये पैर वो सब सर वो लाठी डंडे से मार के तोड़ दिए हमारा पैर, बहुत सर मारे हैं, एकदम तोड़ दिए, एकदम तोड़ दिए सर। उसके बाद सर मैं चिल्लाता रहा, वहाँ एक यादव जी की डेयरी है, मुनीब यादव हैं, डेयरी थी, मैं चिल्लाता रहा, मुझे मार डाल रहे हैं, मार डालेंगे। वो लोग दौड़े जब वहाँ चिल्ला के, वहाँ बगल में लकड़ी वाले भी थे, जब दौड़े तो ये लोग मुझे अधमरा करके वहाँ छोड़ के भाग गए कि ये मर गया। ये लोग भागे वहाँ से। उसके बाद मैं बेहोश था, मुझे पता नहीं था। फिर लोगों ने हमको, हमारे परिवार, जब आँख खुली तो मैं CSC पे देखा, मुझे होश आया कहाँ, CSC पे। तो मेरे भाई लोग और तमाम लगभग 25-50 लोग थे, सब गांव के लोग भी थे। तो CSC से तुरंत डॉक्टर साहब हमको रेफ़र कर देते हैं सदर के लिए। अच्छा। तो मैं सर सदर हॉस्पिटल गया, वहाँ मेरा ट्रीटमेंट हुआ। उसके बाद ये प्रधान जो है बार बार वैसे धमकी देता था हमको पहले भी कि जान से मरवा देंगे, क्योंकि सर मैं भी इसके खिलाफ़ चुनाव लड़ा हूँ। ये में हारा है, इस बार भाई जनता है, पब्लिक है। तो मैं सर वहाँ सदर गया। जब 31 तारीख को मैं सदर हॉस्पिटल से मैं आया हूँ थाने पे, कि एप्लीकेशन लिखा हूँ थाने पे बैठ के, एप्लीकेशन लिखा हूँ, एसओ साहब को दिया हूँ। एसओ साहब ने एप्लीकेशन लिया, मुंशी जी को बुला के एसओ साहब ने कहा कि इनका FIR लिखवाओ और इनके ऊपर तुरंत कार्रवाई करवाओ। उन्होंने FIR लिखा, तुरंत लिखवाया। उसके बाद सर FIR लेके फिर ये हुआ कि हमारा मेडिकल कराने भेज दिए CSC पे। मेडिकल भी हमारा कराए। तो उसके बाद फिर कहा गया भैया आज संडे है, आज नहीं, कल आओ, सोमवार को लेके चलेंगे सदर, तुम्हारा वहाँ भी मेडिकल होगा, अपना CT स्कैन जो भी होगा, एक्सरा, तो वहाँ होगा। तो सर हम चले गए वहाँ दूसरे दिन, कब, सोमवार को। सोमवार को हम चले गए सदर, वहाँ से करा के आए हैं सर, तो मेरे ऊपर भी FIR दर्ज हो गया है। अच्छा, प्रशासन ने आपके ऊपर भी FIR दर्ज किया, मतलब जिन लोगों ने मारा आपको, उन लोगों ने करवाया आपके ऊपर भी? सर वो लोग इतने दबंग हैं। अच्छा। आपराधिक इतने मुकदमा प्रधान है, उसके परिवार के ऊपर है कि ग्राम सभा में कई लोगों को इन्होंने मारा है। अच्छा। इस प्रधान के ऊपर 354 का मुकदमा किसके ऊपर लगता है? नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़, एक नाबालिग लड़की को खींचे जा रहा था खेत में। अच्छा। प्रधान, उसके ऊपर 354 पास्को लगा है प्रधान के ऊपर। ये SC ST अलग है, 308 अलग है। ऐसे ही इसके ऊपर कम से कम सर 12 या 13-14 मुकदमा इसके ऊपर दर्ज है। अच्छा, ये जो जिस प्रधान ने आपके ऊपर हमला करवाया, हाँ, गुफरा, तो हमला क्या वो उसी का परिवार वही मिल के मारा और मरवाया। मेरी हत्या उस दिन करवा देता। अगर ये डेयरी वाले लोग, अगर पब्लिक के लोग अगर दौड़े चिल्लाए नहीं होते, तो मेरी हत्या उस दिन पक्का करा देता। यानी अगर मौके पर वहाँ पे आसपास के लोग नहीं पहुँचते दौड़ के, तो आपको मार दिया जाता जान से? हाँ, मेरी हत्या तो 100% सर हो जाती। तो वहाँ पर कोई पहचान नहीं पाता किसी को किसी ने मारा। क्योंकि जब ये बताइए, मुझे ही चोट लगा, चाकू लगा, लाठी लगा, पैर टूटा, हाथ टूटा, मेरे ही ऊपर मुकदमा दर्ज हो गया। तो सर हम कैसे माने कि मुझे इंसाफ मिलेगा? आप बताएं। आज मैं दौड़ रहा हूँ, चिल्ला रहा हूँ, मुझे इंसाफ नहीं मिल रहा है, ना इन लोगों के ऊपर कोई कार्रवाई हो रही है। तो जब थाने में मैं FIR लिखाने आया था, तो अमित सिपाही एक हैं, तो उन्होंने कहा कि कुछ मालपानी अपना सिस्टम बनाओ, तगड़ा मुकदमा लिखा दिया जाए तुम्हारे, तो उसके खिलाफ, ताकि गिरफ्तारी हो जाए, 307 लग जाए। तो अब बताइए सर, इतना चोट लगने के बाद तो हम कहाँ से वो माल सिस्टम हम बनाएंगे बताइए? मगर वो पैसा वाला है प्रधान, वो अपना ले दे के ग्राम सभा में चिल्ला कह रहा है कि हमने पैसे दे के अमित सिंह को हमने जो है क्रॉस केस कर दिया, केस हल्का हो गया, अब हमारा कुछ नहीं। अब बताइए सर, ये प्रधान, इसके ऊपर इतने मुकदमे दर्ज हैं, ये अमित सिंह के साथ बैठ के बाजार में चाय पी रहा है, लस्सी पी रहा है, पान खा रहा है, थाने पे जा रहा है, कोई कार्रवाई इन लोगों के ऊपर। ये सिपाही है अमित सिंह? अमित सिंह सिपाही हैं, बक्सा के खासकार हैं, तो आपके सिपाही हैं। ये जान लीजिए, प्रधान इतना दबंग है सर, इसके ऊपर ये कह रहे हैं कि खर्चा पानी कुछ दीजिए तब मुकदमा तगड़ा लिखा जाएगा। हाँ, वो अमित सिंह सिपाही कहे थे कि कुछ माल पानी तगड़ा भिड़ाओ, साहब से बात करके अपना सिस्टम करवा दे, तुम्हारा तगड़ा मुकदमा हो जाएगा। क्यों इस वर्दी को तार तार कर रहे हो यार? शर्म नहीं आ रही है? ये वर्दी जब पहने थे उस वक्त आपने शपथ ली होगी, शर्म करो। कहाँ लेकर जाओगे ये सब? गरीबों से छीन कर, उनसे कुछ तो शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। तमाम लोग आरोप लगाते हैं, आप लोग पकड़े भी जाते हो, घूस लेते, रिश्वत लेते पकड़े भी जाते हो। कितना बड़ा पेट आप लोगों का हो गया है कि जो हमारे टैक्स के पैसे से आपको पगार दी जाती है,
सैलरी दी जाती, उससे क्या पेट नहीं भर रहा है? सर आज 6-7 महीना पहले भी हमारे साथ एक घटना हुआ था। पीछे यहाँ से 2 किलोमीटर मनोज सिंह पेट्रोल पंप है। कुछ अज्ञात लोग, मैं लकड़ी का काम करता हूँ, कारपेंटर हूँ लकड़ी का, तो वो लोग बुलाए मुझे भगा के कि थोड़ी लकड़ी है, आके देख के ले लो। तो फ़ोन करके हमको नंबर किसी ने दिया था, बुलाए सर, वहाँ हम गए तो वो अज्ञात 4 लोग थे, अज्ञात ही थे। मैं पहचानता नहीं था। दिन में ही मुझे सरेआम सीसी कैमरा के सामने मुझे मार दिए वहाँ। अच्छा। उसमें भी इस प्रधान का नाम आया। उसमें भी यही अमित सिंह सिपाही, जब मोबाइल नंबर होता है, मोबाइल नंबर से फ़ोन किया था। तो हमने उस मोबाइल नंबर को लेकर दरखास्त दिया, यही एसओ साहब थे। तो इन्होंने जो जैसे निकलता होगा सिस्टम इनका होगा, मोबाइल नंबर से उसका नाम, गांव, एड्रेस पता लगाया एसओ साहब ने। तो हमारे साथ फोर्स भेजे, वो लड़का इधर का था, वो बदलापुर थाने का, वो पकड़ के आया, वो लोग पकड़ के आए भी। उसके बाद यहाँ अमित सिंह सिपाही अपना वही उस टाइम भी यही थे, वो अपना घाला माला करके ख़त्म करवा दिए सब। ये तो एसओ साहब का देन था कि 4 सीट न्यायालय में भिजवा दिए, नहीं तो वो भी ख़त्म हो जाता। ये जान लीजिए सर, ये प्रधान इतना दबंग है सर। अच्छा, कुछ दिए थे सिपाही को ये? कौन? आपने कुछ दिया फिर? नहीं, हमने कुछ नहीं दिया था। हम कहाँ से देंगे? हम पीड़ित हैं, हम कहाँ से देंगे? मांगा गया आपसे? हमसे यही बोला गया था कि कुछ माल पानी खर्चा करो तो अपना तगड़ा सिस्टम करा दे, 307 लग जाएगा, जेल चले जाएंगे। इसका मतलब पैसा देंगे तो 307 उनको सज़ा मिलेगा, उनके ऊपर कार्रवाई होगी। अगर पैसे नहीं देंगे तो कार्रवाई नहीं होगी। अब आप समझ सकते हैं, आपके पास पैसे हैं, आप थाने पर पैसे दीजिए, जैसी धारा चाहें आप वैसी लगवा सकते हैं। धाराएं बिक रही हैं साहब, थानों में धाराएं बिक रही हैं, बिक चुकी है हमारे देश की वर्दी। ये आलम है। अभी लखनऊ के एक सुनील शुक्ला जी हैं, इसी भ्रष्टाचार के खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई है थाने से। वो भी एक सिपाही थे, उनको निलंबित कर दिया गया है, लेकिन लगातार वो लड़ाई लड़ रहे हैं इसी भ्रष्टाचार के खिलाफ। लेकिन सरकार जिस मकसद से हमारे देश में आई थी, जनता ने इस सरकार को जिस लिए चुन कर लाया था, कुछ भी नहीं हुआ। जनता अपने भले के लिए लाई थी सरकार में, कानून व्यवस्था मजबूत करने के लिए लाई थी, लेकिन कानून व्यवस्था एकदम भ्रष्ट हो चुकी है। जहाँ जाइए वहाँ रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार, यही हो रहा है। हर इंसान पीड़ित है। समझ में नहीं आता कि कितना पैसा चाहिए ये लोग को। पैसे की भूख कभी किसी की मिट नहीं सकती, और यही पैसा आप लोग यहीं छोड़ कर चले जाओगे। ये बताइए, आप जांच किस चीज़ का करवा रहे थे प्रधान का? प्रधान का सर वही जो ब्लॉक से अपना ग्राम सभा का पैसे लोग पाते हैं, निकालते हैं, वो क्या काम कराए हैं, क्या काम नहीं कराए हैं 5 साल के अंतर्गत, तो वही ITR से सर हम निकाले थे। और उसी की हम जांच करवाने के लिए वो बना रहे थे। हम लोग 2-3 लोग थे, कहाँ भैया ये सब पहले नोट करेंगे, फिर जिलाधिकारी साहब को हम दरख्वास्त देंगे कि सर इस प्रधान की जाँच करा ली जाए। इसके ऊपर अभी हम सर कह रहे हैं ना, कम से कम नहीं कुछ तो करोड़ों रुपया, अगर नहीं तो 50-60 लाख रुपया एक ग्राम सभा को वापस करेगा प्रधान। सब गमन कर गया, खा गया, एकदम खा गया है सर। इतना बड़ा समझ लीजिए सर, भ्रष्टाचार प्रधान हमारे ब्लॉक में कोई नहीं है। काम हम कुछ किया कि नहीं? काम सर देखिए, सबसे ज़्यादा काम जो हमारे ग्राम सभा में हुआ है, विधायक निधि से हुआ है, प्रमुख निधि से हुआ है, और जिला पंचायत निधि से हुआ है। मगर ग्राम प्रधान इसलिए तो मैं ग्राम प्रधान की जांच कराना चाहता था कि जो विधायक निधि से जांच से पहले आपको इतना तोड़ फोड़ दिया कि आप खुद अपनी जांच करवा रहे हैं। हाँ सर, जांच का पूरा इलाज करवा रहे हैं, दौड़ रहे हैं, भटक रहे हैं। इंसाफ में हमको चाहिए, इंसाफ चाहिए भाई। योगी जी मुख्यमंत्री हैं हमारे प्रदेश के, इनकाउंटर करा रहे अपराधियों का। मैं तो कह रहा हूँ इन लोग भी अपराधी हैं, हमको मारे हैं, मेरी हत्या कर देते हैं, इनके ऊपर भी इनका भी इनकाउंटर हो, मुझे इंसाफ मिले ताकि हम लोग भी जाने। 307 के केस में हमको सर फंसाया गया सन 2016 में, यही प्रधान फंसाया था। उस टाइम भी इसकी फर्जी जात प्रमाण पत्र का हम लोग जांच करा रहे थे, बनवाया था, जारी करा लिया था, प्रधान भी हो गया था। उसी एक 307 के केस में सर सन 2021 या 22 में एक विनोद सिंह एसओ आए थे। तो उस टाइम थोड़ा सा भ्रष्टाचार हमारे ग्राम सभा के लोग भी कुछ कर रहे थे कि गौ कसी वाला मामला चल रहा था, तो हम लोग उसका विरोध करते थे कि हम भैया ये सब नहीं करने देंगे, जो प्रतिबंधित जानवर हम कटने नहीं देंगे, चाहे कुछ हो जाए। यानी भ्रष्टाचार के खिलाफ आप खड़े हुए तो आपके साथ ये सब करवाया गया, और वो भी आपके गाँव के वर्तमान प्रधान के द्वारा किया गया। जी,
सब वही प्रधान हमारे के यहाँ करा रहा है, और क्योंकि उसका अभी विपक्ष क्या चाहते हैं? योगी जी को बड़ी नाज है अपने पुलिस वालों पर और अपने कानून व्यवस्था पर बहुत नाज करते हैं, तमाम भाषणों में बताते हैं। सर मुझे पूरा भरोसा है योगी जी के ऊपर कि जैसे तमाम लोगों का इनकाउंटर करा रहे हैं वैसे इन लोगों का भी इनकाउंटर करा दे, मुझे भी इंसाफ मिल जाए, ताकि अभी सर 21 साल 22 साल 23 साल सब लड़के हैं नए उम्र के। सिर्फ जो प्रधान है ये 40-42 साल का है, और उसी के साथ एक लड़का है वो 35-37 साल का है। बाकी अच्छा, आपको मारने में प्रधान के ही घर के सारे लोग थे या बाहर? सब प्रधान के घर के लोग हैं। एक लड़का दूसरे बगल का है, एक लड़का जिसका नाम हम शमसी बता रहे हैं, ये बगल का मतलब है, वही पड़ोसी है पड़ोसी है सर। बाकी सब प्रधान के ही घर के हैं सर। इन लोगों के ऊपर अब मैं तो कहता हूँ सर इसकी जांच भी करा लेना। अगर मेरे ऊपर FIR दर्ज है तो थाने पे दर्ज होगा ना, कि मेरे घर पे होगा। थाने से निकलवा ले इनके ऊपर कितने FIR हैं, कम से कम 12-14 मुकदमा इनके ऊपर दर्ज है आपराधिक प्रधान के ऊपर। देखिए, ये हर ग्राम सभा के हर नागरिक का अधिकार है, प्रधान से वो रिकॉर्ड मांग सकता है, ऑनलाइन है उसको देख भी सकता है, प्रधान के ऊपर जांच भी करवा सकता है। लेकिन आप लोग एक चीज़ ध्यान रखिए, जिसको आप नेता, विधायक, मंत्री, सांसद, प्रधान बनाते हैं, पावर देते हैं, और वो जब पावर में आ जाता है तो आपके ऊपर ही वो पावर का इस्तेमाल करता है। यही हालत है हमारे देश की। क्या कहेंगे आप लोग? क्या आपके गाँव में प्रधान कितना विकास किया है? बात करना चाहते हैं हमसे, बताना चाहते हैं तो कमेंट में जवाब दीजिए, और नंबर है उस पर आप कॉल भी कर लीजिए। और जो इस भ्रष्टाचारी, रिश्वतखोर जो प्रशासन और पुलिस हमारे देश की है, उनके बारे में भी थोड़ा से लिखिएगा ज़रूर। मैं सबको नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो ईमानदार हैं। उन भ्रष्टाचारियों को कह रहा हूँ, रिश्वतखोरों को कह रहा हूँ, जो ऐसा काम करते हैं उनको मैं कह रहा हूँ। इनके खिलाफ़ कैसी कार्रवाई होनी चाहिए। धन्यवाद।